खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी को जल्द ही मिल सकता है अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। यूपी बीजेपी में नए अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान होने वाला है। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। बीएल वर्मा और हरीश द्विवेदी इस वक्त रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि संगठन में इन दोनों नेताओं की बहुत अच्छे से पकड़ है। इसके अलावा बीजेपी में जाना माना नाम है, और इस वक्त ये दोनों जो नाम आपको बता रहे हैं भारत समाचार पर, ये नाम काफी आगे चल रहे हैं रेस में। हालांकि बीजेपी जो भी फैसला लेती है, फैसलों से चौंकाती जरूर है, तो कुछ भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद हैं बीएल वर्मा। मुख्यमंत्री योगी ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बारे में सुब्रत पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। एक लॉबी ऐसी भी है जो विनोद सोनकर का नाम भी लेकर आई है। विद्यासागर सोनकर ने भी जोर लगाया है, यानी कि उनकी तरफ से भी जोर आजमाइश का दौर काफी तेज है। संगठन महामंत्री के बाद अब नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को प्रदेश में बहुत जल्दी मिल जाएगा। पार्टी आला कमान में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। और स्वाति जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, हलचलें बहुत तेज हैं, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। बहुत सारे नाम इस वक्त लिस्ट है, लेकिन सबसे पहला नंबर किसका हो सकता है स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त मीटिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ भाजपा अध्यक्ष की जारी है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और अंदर जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग जो है वो चल रही है इस वक्त। और बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा किया जा रहा है, चूंकि कल ही उत्तर प्रदेश को संगठन महामंत्री नया मिला है और सुनील बंसल को राष्ट्रीय नेतृत्व में भेजा गया। यानी ये तय है कि अब उत्तर प्रदेश को कभी भी किसी भी वक्त जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी कौन होगा इस पर चूंकि कई नाम चल रहे हैं, लेकिन फाइनल मंथन जो है वो दिल्ली में चल रहा है। और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 15 तारीख के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि जितने नाम बीजेपी में चलते हैं उन नामों पर अंत में विराम लग जाता है और एक नया नाम निकलकर सामने आता है। इस वक्त जो भाजपा में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर कई नाम चल रहे हैं, लेकिन उन नामों में किस नाम पर मुहर लगेगा ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे हुए थे, तब लंबी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, और वो बैठक करीब 1 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ चली थी। योगी आदित्यनाथ की लंबी चर्चा प्रदेश को लेकर किया गया था। और अब जब गृह मंत्री माफ कीजिएगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि अब फाइनल दौर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर है, और चूंकि कई नामों पर चर्चा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, ऐसे में मुलाकात चल रही है, तो फाइनल बिल्कुल स्वाति गहमा गहमी और सुगबुगाहट कह सकते हैं काफी तेज है हल्कों में इस वक्त। और किसी भी वक्त ये माना जाए स्वाति की नाम का ऐलान सबके सामने आ जाएगा किसी भी वक्त स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए 1-2-3 दिनों के अंदर ही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। चूंकि संगठन महामंत्री मिल चुका है जो झारखंड से है, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। जो सुनील बंसल थे जिनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा 2014 में, 2017 में, 2019 में, अब उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष का पद इस वक्त उत्तर प्रदेश में खाली है, जिसे लेकर मंथन आखिरी दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है। और किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाए। बिल्कुल, और उन तस्वीरों को खास तौर से स्वाति ध्यान में रखते हुए जहां जहां पिछले राज्यों में चुनाव में जीत हुई, उन प्रदर्शन को भी 2024 में दोहराना बीजेपी के लिए एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इसी के मद्देनजर एक चेहरा लाया जाएगा जो सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेम में फिट हो स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए 2017 की बात करें हम, 2019 की बात करते हैं हम, 2021 की बात करते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नतीजा रहा है, एक शानदार प्रदर्शन यूपी में बीजेपी का रहा है। ऐसे में जिसे भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगी, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर 2024 का लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सके। इसके बाद फिर से विधानसभा चुनाव
2024 के बाद होना है। ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर रहेगी, जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी तो बहुत सोच विचार कर मंथन करके भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपेगी जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे सके। इसके साथ ही मजबूती संगठन में अच्छा उनकी रहे, और वही सब देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का ऐलान करेगी। इस वक्त जो है कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन हम सब ने देखा है कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिन नामों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी में चलती है, आखिरी दौर में जब नाम का ऐलान किया जाता है तो उससे हटकर एक नाम सामने आता है। तो बताया यही जा रहा है कि कई नाम पर इस वक्त चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन फाइनल नाम पर मुहर अब तक जो है केंद्र नेतृत्व ने नहीं लगाया है, और इसी वजह से अभी तक उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, और उस चेहरे को मौका दिया जाएगा जिसको संगठन का अनुभव होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक का अनुभव होगा, पार्टी से लेकर संगठन तक का अनुभव होगा, लोगों में अच्छी पकड़ होगी, उसको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगी। बिल्कुल, और साथ साथ 2024 को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, और ऐसे में तमाम ऐसे नाम हिस्पाती जो सामने आ रहे हैं, इस वक्त कौन कौन दिल्ली में है? जी बिल्कुल, देखिए कई नाम चल रहे हैं, लेकिन कौन से नाम पर मुहर केंद्र नेतृत्व लगाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई जो चेहरे हैं जिनके नाम चल रहे हैं वो दिल्ली में भी मौजूद है, लखनऊ भी पहुंच रहे, उसके बाद दिल्ली पहुंच रहे, लेकिन संभव है कि एक नया नाम निकलकर सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपेगी। लेकिन जो 4-5 नाम इस वक्त चल रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर, संभव है कि उसमें से भी किसी एक को जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर दी जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन अगर हम कह सकते हैं वो अब तक नहीं लिया गया है, और 1 से 2 दिनों के अंदर फाइनल जो नाम, कई नाम चल रहे हैं उसमें से एक नाम तय कर लिया जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन जो नाम चल रहे हैं इस वक्त, उन नामों पर भी मंथन किया जा रहा है कि किसे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन पार्टी का शुरू से है भाजपा का कि एक जो पार्टी के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का अनुभव हो, संगठन का अनुभव हो, लोगों में एक अच्छी पकड़ हो। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जिन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी उनके पास एक जो बड़ी जिम्मेदारी होगी वो होगी कि 2024 में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें दी जाए। चूंकि 75 से ज्यादा का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रखा है, और इससे पहले के प्रदर्शन को अगर हम देखते हैं तो जो है बीजेपी ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जिम्मेदारी ज्यादा होगी। इसी वजह से ज्यादा मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। बिल्कुल स्वाति, कुछ तस्वीरों का जिक्र भी आप कर रही थी, आपका कहना था कि बहुत सारे लोग आज पहुंचे, दिल्ली में भी मंथन चल रहा है, तो मेरा जिक्र वही था कि कौन कौन से नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, इसको देखते हुए इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए जो नाम इस वक्त चल रहे हैं, अगर हम बीएल वर्मा की बात करते हैं, बीएल वर्मा का लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ से वापस दिल्ली लौटे हैं और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। चूंकि कई कार्यक्रम है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सामने है, ऐसे में कार्यक्रम को देखते हुए भी कई नेता, मंत्री, सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। लेकिन भाजपा अध्यक्ष के आवास पर जो है वो कई देर से मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं अध्यक्ष के आवास पर, और ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पाएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की बाहर की, जहां पर अंदर मंथन किया जा रहा है, बाहर मीडिया का जमावड़ा है। चूंकि अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन इस वक्त चल रहा है कि आखिरकार अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, उस पर फाइनल मंथन हम कह सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली में किया जा रहा है, और 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश को भाजपा का अध्यक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन जो नाम चल रहे हैं, मैंने बार बार कहा है कि अगर आप स्वाति पहले से देखते हैं बीजेपी को, तो जो भी नाम चले हैं उससे हटकर एक नाम निकलकर सामने आया है। लेकिन जो 4 से 5 नाम चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उस पर भी गहन मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार भाजपा जिसे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगी उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी 2024 के लिहाज से भी। चूंकि इससे पहले जिस तरह से यूपी में एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, संगठन महामंत्री सुनील बंसल थे जिन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में भेजा गया है, ऐसे में नए संगठन महामंत्री होंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो जिम्मेदारी ज्यादा होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 में से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल सके। और इसी वजह से गहन मंथन, जब यूपी के सीएम दिल्ली पहुंचे हुए, उससे पहले जब दिल्ली दौरे
पर मुख्यमंत्री अभी 4 से 5 दिनों पहले थे, तब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 1 घंटे तक मंथन किया गया था। उत्तर प्रदेश को लेकर, संगठन को लेकर, जो मंत्रालय में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी उसको लेकर मंथन किया गया था। लेकिन जब दूसरी बार दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मंथन किया जा रहा है, संगठन को लेकर बातचीत की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा की जा रही है। चूंकि अब तक जितने भी नाम चल रहे हैं उसमें से जो है फाइनल नहीं किया गया है दिल्ली से कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सौंपने जा रही है। लेकिन ये तय है कि जब संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में नया मिल गया है तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर फाइनल चर्चा दिल्ली में की जा रही है। और किसी भी वक्त, यानी जो सूत्र बता रहे उसके मुताबिक कि 2 से 3 दिनों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी स्वाति, और अगर पार्टी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को हम खंगाले, पार्टी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का हम पड़ताल करें तो देखा जाए जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसी ब्राह्मण चेहरे को कमान मिलती है। हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए आपने देखा होगा स्वाति, महेंद्र नाथ पांडे को जिम्मेदारी मिली 2019 में, उसके पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इसके अलावा बहुत से ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई बीजेपी की तरफ से। तो शायद इस बार भी ऐसा संभव हो। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एससी चेहरे को इस बार जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो एससी चेहरे में कई नाम चल रहे हैं उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का जिनको ज्यादा अनुभव संगठन का होगा, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंपी जाएगी। चूंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी एससी चेहरे को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी, चूंकि 1-2 दिनों का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिल रही है। चूंकि जब सुनील बंसल संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के थे तब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया गया उसी तरह से आने वाले दिनों में प्रदर्शन किया जाए। चूंकि संगठन महामंत्री भी नए हैं, झारखंड से बनाए गए हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में नई कमान सौंपी गई है तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान जिन्हें भी सौंपी जाएगी उनके पास भी जो है जिम्मेदारी ज्यादा होगी, लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। लेकिन जो नाम इस वक्त चल रहे हैं, 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। फाइनल मोहर जो है वो अब तक नहीं लगा है। खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनका नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। ये नाम वाकई चौंकाता है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है इस रेस में। स्वाति, आपके पास कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, कई नाम चल रहे हैं लेकिन अभी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जिन नामों पर चर्चा चल रही है, हमने इससे पहले भी कहा और इससे पहले आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नाम ज्यादा चलते हैं उन नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगता है और एक नया नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन जो 5 से 6 नाम चल रहे हैं, जैसे विनोद सोनकर का नाम हो गया और भी तमाम नाम है जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहे हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी तक फाइनल मोहर जो है वो भाजपा अध्यक्ष के तौर पर नहीं लगाया गया है और फाइनल दौर का मंथन किया जा रहा है, यानी आखिरी दौर में मंथन उत्तर प्रदेश को लेकर किया जा रहा है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। लेकिन 5 से 6 जो नाम इस वक्त चल रहे हैं उन नामों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, जिसपे जो है विनोद सोनकर का नाम है, बीएल वर्मा का नाम है, तमाम नाम है। लेकिन एक बताया जा रहा है कि एससी चेहरे को जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमान प्रदेश अध्यक्ष का सौंप सकती है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, चूंकि 1 से 2 दिनों का इंतजार उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ेगा और तमाम लोगों को करना पड़ेगा जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे पार्टी सौंपेगी। लेकिन संभव है कि 15 अगस्त के बाद आपके पास वापस लौटेंगे। आप बनी रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़ गए हैं और ज्यादा अपडेट वो हमको देंगे। संजय का सीधा रुख करेंगे। संजय, और क्या जानकारी है? सुगबुगाहट बहुत तेज है, जैसा कि जानकारी दे रही है स्वाति पाठक दिल्ली से कि किसी भी वक्त नामों का ऐलान संभव है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास संजय?
हाँ बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि बीजेपी 2024 की तैयारियों पर पूरी तरीके से लगी हुई है और यही वजह है कि कल जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, चाहे यूपी के प्रभारी का बदलाव रहा हो और अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसके हाथों पर जाएगी, इसका फैसला कुछ ही देर बाद जो दिल्ली का हाईकमान है वो वहां से तय करेगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। कई नाम है ऐसे साथी जो रेस पर है। मैं बताऊं का आपको कि बीएल वर्मा, हरीश द्विवेदी रेस में आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, मुख्यमंत्री योगी ने आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी थी। सुब्रत पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में लगातार बने हुए हैं। क्योंकि एक बड़ी सीट से प्रदेश अध्यक्ष जो सुब्रत पाठक है वो आते हैं, कन्नौज की बड़ी सीट है और उस सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को हरा करके वो सांसद बने थे। तो ऐसे में उनके भी कद काफी बड़ा बना है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो धारणा बनाई थी कि लंबी रेस के जो नेता हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए जिससे लंबे समय तक पार्टी को फायदा मिल सके, उनको लेकर के कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी जा सकती है। उनके भी नाम पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। और आपको बताऊं कि विद्यासागर सोनकर भी जोर लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की रेस पर। उनके भी समर्थक कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर के भी रेस पर दिखा रहे हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इन 4 नामों में जो लगातार भागदौड़ चल रही है, लगातार उन नामों पर चर्चा चल रही है, किस नाम पर मुहर लगती है। क्योंकि जातीय समीकरण साधने में बीजेपी बहुत मास्टर है और कहीं ना कहीं वो इन 24 के चुनाव में किस तरीके से लोकसभा में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया जाए, ऐसे में जातीय समीकरण को भी साध रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बावजूद वो प्रभारी बने हुए थे। तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष जो भी संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।